आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। वो हिंदी फिल्मों के इतिहास के सबसे खतरनाक विलन रहे। वो एक ऐसे अभिनेता रहे जो जब भी स्क्रीन पर आते थे खौफ छा जाता था। उनकी आवाज, उनके हाव भाव और उनकी एक्टिंग का हर कोई कायल था। इसीलिए तो यह कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में ना कभी ऐसा विलन हुआ ना कभी होगा, क्योंकि अमरीश पुरी जिस भी किरदार में नजर आए वो किरदार अमर हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। भारतीय सिनेमा के एक ऐसे विलन जो हमेशा याद किए जाएंगे जब भी भारतीय सिनेमा की बात होगी। एक ऐसे कुशल अभिनेता, एक ऐसे वक्ता और एक ऐसी शख्सियत जो अपने नाम के लिए जानी जाती रही। जी हां, आज अमरीश पुरी की सालगिरह है और इस मौके पर भारतीय सिनेमा उन्हें याद कर रहा है। तो कैसे बने अमरीश पुरी भारतीय इतिहास के सबसे सफल अभिनेता और भारतीय सिनेमा के इतिहास में कभी ना भूलने वाले एक्टर। तो आइए आज उनकी सालगिरह के दिन याद करते हैं उनके भारतीय सिनेमा में सफर को। बॉलीवुड के जब भी खलनायक के किरदार का जिक्र होता है तो जहन में सबसे पहले दिवंगत अभिनेता अमरीश पुरी का नाम आता है। यह भी कहा जाता है कि जब वो पर्दे पर विलन बनकर आते थे तो वाकई सिनेमा हॉल में बैठे लोग डर जाते थे। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक अमरीश पुरी, जिनका जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था। पिता का नाम निहाल सिंह और मां का नाम वेद कौर था। उनके 4 भाई बहन थे, चमन पुरी, मदन पुरी, हरीश पुरी और एक बड़ी बहन चंद्रकांता। शिमला के बीएम कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद थिएटर का रुख किया था। आपको याद है कि उनका नाटकों से ऐसा लगाव था कि उनके अभिनय को देखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसी शख्सियतें भी पहुंची थी। पद्म विभूषण से सम्मानित रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से साल 1961 में हुई उनकी मुलाकात ने उनकी जीवन को ही बदल दिया, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि अब अभिनय में ही अपना जीवन बनाना है। यही वजह रही कि वो भारतीय सिनेमा ही नहीं, रंगमंच के भी एक बड़े कलाकार थे। हसरतें बॉलीवुड में हीरो बनने की थी, लेकिन वो हो ना सका, क्योंकि खुद के ही भाई मदन पुरी ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारा चेहरा हीरो जैसा नहीं है। ऐसे में अमरीश पुरी ने अपनी जीविका चलाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी तक में काम किया था, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था और भारतीय सिनेमा उन्हें बुला रहा था। यही वजह रही कि अमरीश पुरी ने जब अपने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की तो साल 1967 वो वक्त आया जब उन्होंने पहली मराठी फिल्म की शंततू कोट चालू आहे। इस फिल्म में उनके अंधे व्यक्ति के रोल ने सभी को प्रभावित किया। यही वजह रही कि बॉलीवुड की सफल फिल्मों में से एक रेशमा और शेरा से साल 1971 में उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपना डेब्यू किया था। वक्त गुजर रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते शानदार किरदार अमरीश पुरी का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में भी उन्होंने एक छोटा सा रोल किया। भारतीय सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों में से एक श्याम बेनेगल ने अमरीश पुरी को अपनी फिल्म में निशांत, भूमिका और मंथन में काम करने का मौका दिया और यहीं से उनकी पहचान बनती चली गई। साल 1980 में आई फिल्म हम 5 में उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि पूरी इंडस्ट्री उनकी दीवाने हो गई और यही मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके बाद अमरीश पुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों में हर बार उन्होंने एक अलग किरदार निभाया, एक अलग खूंखार विलन का किरदार निभाकर अपने भूमिका को अमर कर दिया, जिनमें कुर्बानी, मिस्टर इंडिया, करण अर्जुन, त्रिदेव, घायल, बादशाह, गदर एक प्रेम कथा, मेरी जंग, कोयला, लोहा, नायक, दामिनी, जीत जैसी कई फिल्मों में उन्होंने विलन का रोल निभाया था। आज भी उनके कई डायलॉग्स हर किसी की जुबान पर छाए रहते हैं, जिनमें मोगैम्बो खुश हुआ। हालांकि फिल्म मिस्टर इंडिया के निर्देशक ने भी कभी नहीं सोचा था कि अमरीश पुरी इस तरीके से इस डायलॉग को बोलेंगे कि वो डायलॉग हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अमरीश पुरी की शख्सियत के साथ कई बातें भी जुड़ी रहीं।
कहा यह भी जाता था कि उन्होंने कभी भी अपनी फीस से समझौता नहीं किया। जो भी वो फीस मांगते थे वो लेकर ही छोड़ते थे, और अगर पूरी फीस नहीं मिलती थी तो फिल्म भी छोड़ दिया करते थे। उनका एक किस्सा भी बड़ा फेमस है, जिनमें उन्होंने डिमांड के हिसाब से फीस नहीं मिलने पर NN सिप्पी की फिल्म छोड़ दी थी। कहा जाता है कि उस दौर में उन्होंने अपने एक किरदार के लिए 80 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन इतनी फीस देने के लिए सिप्पी तैयार नहीं हुए थे, जिसके चलते अमरीश पुरी ने पूरी फिल्म ही छोड़ दी थी। वो कहते थे कि जो मेरा हक है वो मिलना चाहिए। जब मैं अपने काम और एक्टिंग के साथ कोई समझौता नहीं करता तो फीस के साथ क्यों करूं? मेरी एक्टिंग की बदौलत ही लोग पैसा कमाते हैं और मुझे भी अपना पूरा हिस्सा लेने का हक है। अमरीश पुरी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो सख्त अनुशासन का पालन किया करते थे। अपनी एक्टिंग के हर किरदार में वो पूरी तरह घुस जाते थे और अपने हर किरदार के लिए अपनी आवाज को लेकर भी घंटों रिहर्सल किया करते थे। यही वजह है कि उनके इस अनुशासन ने उन्हें कामयाबी दिला दी थी। अमरीश पुरी ने भारतीय सिनेमा में अपने जो किरदार निभाए वो आज भी याद किए जाते हैं, जिसमें नागिन फिल्म में भैरवनाथ का किरदार निभाकर उन्होंने दर्शकों को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद मिस्टर इंडिया फिल्म मोगैम्बो का किरदार, फिल्म दामिनी में अमरीश पुरी ने वकील इंद्रजीत चड्ढा का रोल निभाया था, और इस फिल्म में उनकी खतरनाक आंखें कोई नहीं भूल सकता। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने चौधरी बलदेव सिंह का किरदार निभाया था, और इस फिल्म का डायलॉग जा सिमरन जा आज भी लोगों को याद रहता है। इसके अलावा गदर फिल्म में अशरफ अली की भूमिका, करण अर्जुन में ठाकुर दुर्जन सिंह की भूमिका, नायक फिल्म में CM बलराज चौहान की भूमिका, और उम्र के आखिरी पड़ाव में हलचल फिल्म में अंगार चंद की भूमिका। यूं तो उन्होंने कई भूमिकाओं को अपने अभिनय से जिया, लेकिन वो भूमिकाएं सदा के लिए अमर हो गई। साल 1971 में अपनी पहली फिल्म करने के बाद उनकी आखिरी फिल्म साल 2005 में आई थी, जो कि फिल्म थी किसना, जो कि उनके निधन के बाद साल 2005 में रिलीज हुई थी। आपको बता दें कि अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया था। अपने पूरे अभिनय काल के दौरान उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी भाषा ही नहीं, उन्होंने कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया। यही नहीं, उन्होंने इंडियाना जोन्स की फिल्म में भी हॉलीवुड के लिए काम किया था, और उनका वो रोल भी आज तक लोगों को याद है। अमरीश पुरी ने अपने जीवन में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले। उन्हें साल 1998 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला विरासत फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। साल 1997 में उन्हें घातक फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 1986 में उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। फिल्म थी मेरी जंग। यही नहीं, नेशनल अवार्ड्स की अगर बात करें तो साल 1973 में उन्हें फिल्म काडू के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। जय भारत टीवी के लिए साक्षी सजवाण की रिपोर्ट। तो आज भी जब भी बात होती है तो उनके कई डायलॉग्स बरबस सभी के जबान पर याद आ जाते हैं। उनमें एक ऐसा ही अमर डायलॉग है, मोगैम्बो खुश हुआ। जी हाँ, आज पूरी दुनिया अमरीश पुरी की 90वीं सालगिरह पर उन्हें याद कर रही है, और उन्हें जो किरदार जिए हैं वो एक बार फिर सभी के दिलों पर ताज़ा हो गए। तो इसी तरह की और भी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, और ये खबरें देखने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और अगर खबरें पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।